In this video, we are going to continue lesson number 2, second part of the chapter. Let's start. Those were more leisurely, more spacious days. महमूद जब सोच रहा है तो वो सोच रहा है कि जो वो दिन थे पहले के वो बहुत ज़्यादा लेजर दैट मीन्स फ्री दिन थे और स्पेशियस डेज थे. But the Nawab had died years ago and his descendants were almost as poor as Mahmud himself. और लेकिन बहुत सालों पहले नवाब की डेथ हो चुकी है और उसके जो डिसेंडेंट्स थे, नवाब के जो डिसेंडेंट्स थे वो उतने ही पुअर हैं जितना कि महमूद खुद है. Kite makers like poets once had their patrons, but no one knew Mahmud, simply because there were too many people in the gully and they could not be bothered with their neighbors. लेकिन अब जो इतने टाइम होने के बाद कोई भी महमूद को नहीं पहचानता है क्योंकि बहुत सारे लोग उस गली में रहते हैं और इसी वजह से कोई एक दूसरे के लिए बॉदर नहीं होता है. When Mahmud was younger and had fallen sick, everyone in the neighborhood had come to ask for his health. But now, when his days were drawing to a close, no one visited him. When Mahmud was younger and had fallen sick, जब महमूद यंग था और बीमार हो गया था, everyone in the neighborhood had came to ask for his health. तो उसके आसपास जितने भी लोग रहते थे या जो भी उसके नेबर्स थे वो उसकी तबीयत पूछने के लिए आया करते थे. बट नाउ व्हेन हिज डेज वर ड्रॉइंग टू अ क्लोज, लेकिन अब जब वो बूढ़ा हो चुका है और उसके दिन जो डेथ के दिन है, मरने के दिन बहुत करीब है, तो उसकी हालत पूछने के लिए या उसकी हेल्थ जानने के लिए उसके पास कोई नहीं आता. नो वन विजिटेड हिम. मोस्ट ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड्स वर डेड एंड हिज सन्स हैड ग्रोन अप. उसके महमूद के जो ओल्ड फ्रेंड्स थे वो उनकी भी डेथ हो चुकी थी, वो भी मर चुके थे. एंड हिज सन्स हैड ग्रोन अप, और महमूद के जो बेटे हैं वो बड़े हो चुके थे. वन वॉज वर्किंग इन अ लोकल गैरेज, एक बेटा जो है वो लोकल गैरेज में काम करता है. एंड द अदर हु वॉज इन पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन had not been able to rejoin his relative. और एक बेटा जो है वो जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन चल रहा था तो वो पाकिस्तान में रह चुका था और वहाँ से अब नहीं आ पाया और वो अपने रिलेटिव्स को ज्वाइन नहीं कर सका. ओके, सो इसका जो एक बेटा था वो लोकल गैरेज में काम करता था और दूसरा बेटा जो है वो पाकिस्तान में रहता है क्योंकि वो पार्टीशन के टाइम पे वहीं पे रह चुका था और तभी से वो अपने रिलेटिव्स को ज्वाइन नहीं कर पाया. The children who had bought kite from him 10 years ago were now grown men. जो चिल्ड्रन उससे महमूद से 10 साल पहले काइट खरीदा करते थे वो अब ग्रोन मैन हो चुके थे. दैट मीन्स अब वो आदमी एक मैन में चेंज हो चुके थे, एक चाइल्ड से एक मैन में बदल चुके थे. स्ट्रगलिंग फॉर अ लिविंग, और हर कोई अपनी लाइफ को जीने के लिए स्ट्रगल कर रहा था. दे डिड नॉट हैव टाइम फॉर द ओल्ड मैन एंड हिज मेमोरीज. अब उनके पास उस ओल्ड मैन के लिए, महमूद के लिए टाइम नहीं था और ना ही उसकी दी गई जो मेमोरीज थी उनके लिए टाइम था. उसकी दी गई मेमोरीज का मतलब है कि वो काइट बेचता था, तो ऑब्वियसली जब वो बच्चे थे उन सब ने उससे ली हुई काइट्स को खरीद के उड़ाया है, तो उन मेमोरीज को याद करने का भी उनके पास अब टाइम नहीं है क्योंकि वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं लिविंग के लिए. दे हैड ग्रोन अप इन अ स्विफ्टली चेंजिंग एंड कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, और वो अब बड़े हो चुके हैं एक स्विफ्टली चेंजिंग और एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, ऐसा वर्ल्ड जहाँ पे बहुत ज़्यादा competition है. And they looked taken for granted, permanent fixtures that were of no concerns to the righteous. और उनके पास अब इतना टाइम नहीं है कि वो उन सब की बातों पे ध्यान दे या इन सारी चीज़ों को सोचने के लिए बैठे. ये जो नॉइसी वर्ल्ड है, एक आवाज़ करने वाला वर्ल्ड है, इसमें वो बहुत ज़्यादा बिजी हो चुके हैं. स्वेटिंग मास ऑफ ह्यूमैनिटी दैट सराउंडेड दैम, और वो एक स्वेटिंग मास ऑफ ह्यूमैनिटी जो है, एक भरी सी जो दुनिया है जिन्होंने उसको सराउंड कर रखा है, घेरा हुआ है, उसमें वो बिजी हो चुके हैं. नो लॉन्गर डिड पीपल गैदर अंडर द बनियन tree to discuss their problems and their plans. Only in the summer months did a few seek shelter from the fierce sun. अब आज के टाइम पे जो लोग हैं, नो लॉन्गर डिड पीपल गैदर, वो इकट्ठे नहीं होते हैं बनियन ट्री के नीचे, टू डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर प्लान्स. अपनी प्रॉब्लम्स और अपने प्लान्स डिस्कस करने के लिए वो बनियन ट्री के नीचे इकट्ठे नहीं होते हैं. ओनली
In the summer months they did a few seek shelter from the fierce sun. अब लोग बनियान ट्री के नीचे सिर्फ तभी इकट्ठे होते हैं जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और उससे बचने के लिए वो थोड़ी देर के लिए बचने के लिए सूरज की रोशनी से या धूप से बचने के लिए वो बैठ जाते हैं। यहाँ पे ये ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि आपने अगर पुरानी मूवीज वगैरह में देखा होगा तो बनियान ट्रीज के नीचे लोग इकट्ठे होते थे, जिसे बोलते हैं कि पंचायत बैठती थी जो बनियान ट्री के नीचे बैठती थी, और लोग अपनी प्रॉब्लम्स को वहाँ पे लेके आते थे, और जो पंचायत का हेड होता था वो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता था, या फिर अगर किसी के पास कोई नए प्लान होते थे तो वो उनको भी डिस्कस करते थे। But there was the boy, his grandson. It was good that Mahmud's son worked close by, for it gladdened the old man's heart to watch the small boy at play in the winter sunshine, growing under his eyes like a young and well nourished sapling, putting forth new leaves each day. बट देयर वॉज द बॉय हिज ग्रैंडसन। लेकिन एक बात सबसे अच्छी है कि महमूद के पास अगर ये लोग नहीं आते हैं तो उसके पास अपना ग्रैंडसन है। इट वॉज गुड दैट महमूद सन वर्कड क्लोज बाय, और ये एक बहुत ही अच्छी बात थी महमूद के लिए कि उसका एक बेटा जो है वो उसी के घर के आसपास काम करता था। फॉर इट ग्लेडन द ओल्ड मैन्स हर्ट टू वॉच द स्मॉल बॉय एट प्ले इन द विंटर सनशाइन। और महमूद जो है वो अपने ग्रैंडसन को अली को देख खेलते हुए देख के, जब वो विंटर की सनशाइन में, दैट मीन्स विंटर के टाइम पे सूरज की रोशनी में जब वो खेलता है उसका ग्रैंडसन, तो उसको देख के वो बहुत ज्यादा खुश होता है। ग्रोइंग अंडर हिज आईज लाइक अ यंग एंड वेल नरिश्ड सैपलिंग, पुटिंग फोर्थ न्यू लीव्स ईच डे। और महमूद जब अपने ग्रैंडसन को देखता था तो उसको ऐसा लगता था कि ये जो मेरा ग्रैंडसन है ये एक प्लांट की तरह है, एक पौधे की तरह है जो वेल फेड है, दैट मीन्स इसको सारी चीजें अच्छे से मिल रही है। पुटिंग फोर्थ न्यू लीव्स ईच डे, और वो इसको एक ट्री से कंपेयर इसलिए कर रहा है क्योंकि जब ट्री बड़ा होता है तो उसमें हर दिन नई नई लीव्स, ग्रीन लीव्स जो है वो उगती है। तो उसी तरह से ये जो महमूद का ग्रैंडसन है अली, वो भी धीरे धीरे खेलते कूदते एक बहुत ही अच्छे वे में बड़ा हो रहा है, जिसको देख के महमूद को बहुत खुशी होती है। देयर इज अ ग्रेट एफिनिटी बिटवीन ट्रीज एंड मैन। और महमूद जो है वो बताना चाहता है कि कितना ज्यादा इक्वलिटीज होती है एक ग्रीन ट्री में और मैन में। वी ग्रो एट मच द सेम पेज। एक जो ट्री होता है और एक ह्यूमन होता है वो दोनों ही एक सेम वे में ग्रो करते हैं। इफ वी आर नॉट हर्ट और स्टार्व्ड और कट डाउन, अगर दोनों को ही हर्ट नहीं किया जाए, स्टार्व नहीं किया जाए, दैट मीन्स कि ट्री को और मैन को दोनों ही को अगर टाइम पे खाना मिलता है, टाइम पे सारी चीजें मिलती है, या फिर उसको कट डाउन नहीं किया जाता है, काटा नहीं जाता है, तो वो बहुत ही अच्छे से दोनों ग्रो करते हैं, ट्री भी और मैन भी। इन आवर यूथ वी आर रेस्प्लेंडेंट क्रिएचर्स। हम अपने टाइम पे रेस्प्लेंडेंट क्रिएचर्स होते हैं। रिस्प्लेंडेंट क्रिएचर्स दैट मीन्स जब हम यंग होते हैं तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और हम अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। एंड इन आवर डिक्लाइनिंग ईयर्स वी स्टूप अ लिटिल। लेकिन जब हमारी डिक्लाइनिंग ईयर्स आते हैं, दैट मीन्स मरने का जब समय आ जाता है, तो हम स्टूप हो जाते हैं, दैट मीन्स कि हम हमारे अंदर एनर्जी नहीं रहती है। वी रिमेंबर वी स्ट्रेच अवर ब्रिटल लिम्स इन द सन। हमें आज भी याद है कि कैसे हम अपने जो लिम्स हैं, दैट मीन्स हमारे हाथ जो है उनको कैसे सूरज की रोशनी में रखते हैं। एंड देन विद अ साई वी शेड अवर लास्ट लीव्स। और हमारी जो पत्तियां होती है, वो लास्ट लीव्स जो होती है वो कैसे खिड़ जाती है। महमूद वॉज लाइक द बनियन। महमूद जो था वो एक अब बनियन ट्री के तरह हो चुका था। हिज हैंड्स gnarled and twisted like the roots of the ancient tree. Ali was like the young mimosa planted at the end of the courtyard. महमूद जो था वो एक बनियान ट्री है। महमूद ने अपने आप को एक बनियान ट्री से कंपेयर किया है क्योंकि उसके जो हाथ वगैरह है वो पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं, है ना। जो बूढ़े लोग होते हैं उनके हाथों में और हमारे हाथों में कितना डिफरेंस होता है ये हमें पता है। और उसने अपने ग्रैंडसन को अली को कंपेयर किया है मिमोसा प्लांट से, एट द एंड ऑफ द कोर्टयार्ड। दैट मीन्स जो अभी अभी उगना स्टार्ट हुआ है, ग्रो करना स्टार्ट हुआ है। इन 2 years बोथ ही एंड द ट्री वुड एक्वायर द स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस ऑफ देयर अर्ली यूथ। और महमूद बोल रहा है कि
2 सालों के बाद दोनों ही मिमोसा प्लांट और जो अली है वो दोनों ही अपने अर्ली यूथ में पहुंच जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ रहेगी इनमें और कॉन्फिडेंस रहेगा. The voices in the street grew fainter, and Mahmud wondered if he was going to fall asleep and dream, as he so often did, of a kite so beautiful and powerful that it would resemble the great white bird of the Hindu Garuda, God Vishnu's famous steed. The voice in the स्ट्रीट ग्रीव फेंटर. अब महमूद जब यहाँ पे लेटा हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि अब इसका एंड जो है, इसकी डेथ जो है वो बहुत ज़्यादा करीब है. वो सारी चीज़ें ऐसी ही सोच रहा था और वॉइस जो थी स्ट्रीट में, जो आवाज़ें थी वो धुंधली होती जा रही थी, उसको साफ सुनाई नहीं दे रही थी. महमूद वंडर्ड इफ ही वाज गोइंग टू फॉल अस्लीप एंड ड्रीम. महमूद को ऐसा लग रहा था कि वो सोने वाला है और एक नया सपना देखने वाला है. एंड ही सो ऑफन डिड, और ऐसा हुआ भी. Of a kite so beautiful and powerful that it would resemble the great white bird of the Hindu Garuda. और वो सोचने लग गया कि एक काइट जो है वो आ रही है और एक हिंदू गरुड़ा जो है गॉड विष्णु का जो फेमस स्टीड है. स्टीड दैट मीन्स अ हॉर्स राइडिंग यूज्ड फॉर अ हॉर्स यूज्ड फॉर राइडिंग. ठीक है, यहाँ पे हिंदू गरुड़ा का मतलब है कि विष्णु का, गॉड विष्णु का जो व्हीकल था, है ना, चलाने की जो गाड़ी थी, उसको बोला गया है. ही वुड लाइक टू मेक अ वंडरफुल न्यू काइट फॉर लिटिल अली. और महमूद चाहता है कि वो एक लिटिल काइट बनाए अली के लिए. ही हैड नथिंग एल्स टू लीव फॉर द बॉय, क्योंकि महमूद के पास कुछ भी नहीं था कि वो अली के लिए छोड़ के जाए. He heard Ali's voice from a distance, but did not realize that the boy was calling him. Heard Ali's voice from the distance. अब महमूद जो है उसको अली की आवाज़ सुनाई दे रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो बहुत दूर से अली को, महमूद को आवाज़ दे रहा है. बट डिड नॉट रियलाइज दैट द बॉय वॉज कॉलिंग हिम. लेकिन उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि वो उसी को बुला रहा है. द वॉइस सीम टू कम फ्रॉम वेरी फार अवे. और जो वॉइस थी वो ऐसा लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा दूर से आ रही है. अली वॉज एट द कोर्टयार्ड डोर आस्किंग फॉर हिज मदर हैड रिटर्न फ्रॉम द बाजार. लेकिन महमूद को ऐसा लग रहा था कि अली बहुत दूर है, लेकिन अली इतना ज़्यादा दूर नहीं था. और महमूद, वो जो है अली जो है वो महमूद से पूछ रहा था कि क्या उसकी माँ जो है वो बाजार से आ गई है. व्हेन महमूद डिड नॉट आंसर द बॉय केम फॉरवर्ड रिपीटिंग हिज क्वेश्चन. और जब महमूद उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं देता है तो अली जो है वो अपने क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करता जाता है. द सनलाइट वॉज स्लैंटिंग अक्रॉस द ओल्ड मैन्स head, and a small white butterfly rested on his flowing beard. Mahmud was silent, and when Ali put his brown hand on the old man's shoulder, he met with no response. अब जो सनलाइट है वो महमूद के सिर के ऊपर से स्लैंट करती हुई जा रही है. वाइट बटरफ्लाई रेस्टेड ऑन हिज फ्लोइंग बियर्ड. और जो वाइट कलर बटरफ्लाई है वो महमूद की बियर्ड पे, दाढ़ी पे आके बैठ गई है. महमूद वॉज साइलेंट. अब इतने क्वेश्चंस करने के बाद भी महमूद साइलेंट था. एंड व्हेन अली पुट हिज स्मॉल ब्राउन हैंड ऑन द ओल्ड मैन शोल्डर ही मेट विथ नो रिस्पॉन्स. और जब अली जो है महमूद के शोल्डर पे हाथ रखता है तो उसको कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिलता है. दो बॉय हर्ड अ फेंट साउंड लाइक द रबिंग ऑफ मार्बल्स इन हिज पॉकेट. अली को सिर्फ एक ही साउंड सुनाई दे रहा है, वो भी था कि मार्बल्स जो है जो उसके पॉकेट में रखे हुए थे वो रब हो रहे थे. दैट मीन्स एक दूसरे से जब अड़ रहे थे तो सिर्फ उसी का साउंड उसको सुनाई दे रहा था. सडनली अफ्रेड अली टर्न्ड एंड मूव्ड टू द डोर. अब ये देख के अली डर जाता है क्योंकि उसके जो ग्रैंडफादर है महमूद जो है वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था. तो अली ये देख के डर गया और फटाफट से वापस डोर की तरफ जाता है. एंड रैन डाउन द स्ट्रीट शाउटिंग फॉर हिज मदर. और वो गली की तरफ जाता है वापस से अपनी मदर को बुलाने के लिए. द बटरफ्लाई लेफ्ट द ओल्ड मैन्स बियर्ड एंड फ्ल्यू टू द मिमोसा ट्री. अब जो बटरफ्लाई है वो उड़ जाती है अली की बियर्ड पे से, उसकी दाढ़ी पे जो बैठी हुई थी वो वहां से उड़ के मिमोसा ट्री, जो यंग ट्री है, उसके ऊपर जाके बैठ जाती है. एंड अ सडन गस्ट ऑफ विंड कॉट द टॉन काइट एंड लिफ्टेड इट इन द air, carrying it far above the struggling city into the blind blue sky. और जो पतंग है वो उड़ के एक ब्लाइंड ब्लू स्काई में चली जाती है, एक स्ट्रगलिंग सिटी में. ऐसी सिटी जहाँ पे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लिविंग के लिए. ओके, सो इन द एंड महमूद डाइड. एंड में महमूद की
डेथ हो जाती है। सो इन दिस चैप्टर महमूद हैव टोल्ड अस अबाउट द विलेज लाइफ। महमूद ने हमें विलेज लाइफ के बारे में बताया है और बताया है कि कैसे धीरे धीरे चीज़ें इतनी ज़्यादा बदल गई हैं कि लोग अब इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। वो सिर्फ ध्यान देते हैं तो अपने डेली लाइफ में कैसे अर्न करना है और अपनी स्ट्रगलिंग लाइफ को कैसे जीना है। एंड हियर वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर।